हजारों साल पहले डार्कसाइड और उसके पैराडेमन्स ने मदर बॉक्सेस का उपयोग कर धरती पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन यह योजना तब नाकाम हो गई जब ओलंपियन देवता अमेजॉन्स, एटलांटियंस, इंसानों और एक ग्रीन लैंटर्न ने एकजुट होकर उनका सामना किया। इस युद्ध के बाद मदर बॉक्सेस को अलग अलग स्थानों पर छिपा दिया गया। वर्तमान समय में सुपरमैन की मौत के बाद मदर बॉक्सेस फिर से सक्रिय हो जाती हैं, जो डार्कसाइड के सेवक स्टेपेनवुल्फ को धरती पर खींच लाती हैं। स्टेपेनवुल्फ, जिसने डार्कसाइड का विश्वास खो दिया है, इसे दोबारा हासिल करने के लिए मदर बॉक्सेस को इकट्ठा कर यूनिटी बनाना चाहता है। यह यूनिटी धरती को उनके ग्रह अपोकैलिप्स जैसा बना देगी। स्टेपेनवुल्फ सबसे पहले थेमिस्किरा में जाकर वहां की मदर बॉक्स हासिल करता है। इसके बाद क्वीन हिप्पोलिटा अपनी बेटी डायना प्रिंस को चेतावनी देती हैं। डायना ब्रूस वेन को इसके बारे में बताती है और दोनों मिलकर एक टीम बनाने की योजना बनाते हैं, जो सुपरमैन की अनुपस्थिति में धरती की रक्षा कर सके। ब्रूस आर्थर करी और बैरी एलेन को ढूंढता है, जबकि डायना विटर स्टोन को ढूंढती है। बैरी तुरंत टीम में शामिल हो जाता है, लेकिन आर्थर और विटर मना कर देते हैं। हालांकि जब पैराडेमन्स विक्टर के पिता साइलेस और स्टार लैब्स के अन्य कर्मचारियों का अपहरण कर लेते हैं, तो विटर मदद करने के लिए टीम में शामिल हो जाता है। स्टेपेनवुल्फ एटलांटिस के एक पोस्ट पर हमला करके वहां की मदर बॉक्स भी हासिल कर लेता है, जिससे आर्थर को भी कार्रवाई में आना पड़ता है। टीम को गॉथम हार्बर के नीचे एक परित्यक्त सुविधा में स्टेपेनवुल्फ की सेना का पता चलता है। हालांकि वे बंधकों को बचा लेते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान जगह पानी से भर जाती है। आर्थर पानी को रोकने में मदद करता है, जिससे टीम बचकर निकल जाती है। विक्टर तीसरी मदर बॉक्स टीम को देता है, जिसे उसने छुपा कर रखा था। वह बताता है कि उसके पिता ने एक कार दुर्घटना के बाद उसकी जान बचाने के लिए मदर बॉक्स का इस्तेमाल किया। वह यह भी बताता है कि मदर बॉक्सेस चेंज मशीन हैं, जो अपने मालिक की इच्छाओं को बिना किसी पक्षपात के पूरा करती हैं। टीम फैसला करती है कि मदर बॉक्स का उपयोग करके सुपरमैन को जिंदा किया जाए, ताकि वे स्टेपेनवुल्फ का सामना कर सकें। बैरी और विटर सुपरमैन के शव को निकालते हैं और उसे स्टार लैब्स में रखे जेनेसिस चेंबर में अमनियोटिक फ्लूइड में डालते हैं। बैरी मदर बॉक्स को सक्रिय करता है और सुपरमैन जिंदा हो जाता है, लेकिन सुपरमैन की याददाश्त चली गई होती है। वह भ्रमित होकर टीम पर हमला कर देता है। विक्टर गलती से उस पर हमला कर देता है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। लोइस लेन, जो नियमित रूप से सुपरमैन के स्मारक पर जाती रही थी, समय पर वहां पहुंचती है और सुपरमैन को शांत करती है। इसके बाद सुपरमैन लोइस के साथ स्मॉलविल अपने परिवार के घर जाता है, जहां वह अपनी मां मार्था से मिलता है और अपनी यादें वापस पाता है। स्टेपेनवुल्फ स्टार लैब्स पर हमला करके तीसरी मदर बॉक्स हासिल कर लेता है। साइलेस अपनी जान देकर मदर बॉक्स को सुपरचार्ज कर देता है, ताकि विक्टर उसका पता लगा सके। सुपरमैन के बिना टीम स्टेपेनवुल्फ को रोकने के लिए उसकी लोकेशन पर जाती है, जहां वह मदर बॉक्सेस को मिलाकर यूनिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। टीम पैराडेमन्स के खिलाफ लड़ाई करती है, लेकिन स्टेपेनवुल्फ को पर्याप्त समय तक विचलित नहीं कर पाती, ताकि विटर मदर बॉक्सेस को अलग कर सके। तभी सुपरमैन आता है और स्टेपेनवुल्फ को हराने में मदद करता है। हालांकि मदर बॉक्सेस एकजुट होकर यूनिटी बना देती हैं, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है। बैरी स्पीड फोर्स में प्रवेश करता है और समय को उलट देता है। इस दौरान सुपरमैन और विटर मदर बॉक्सेस को अलग करने में सफल हो जाते हैं। आर्थर स्टेपेनवुल्फ को छुरा मारता है और डायना उसका सिर काटकर उसे अपोकैलिप्स की ओर पोर्टल के माध्यम से फेंक देती है। डार्कसाइड यह देखता है और अपने सेवकों से कहता है कि वह एंटी लाइफ इक्वेशन पाने के लिए धरती पर लौटेगा। युद्ध के बाद ब्रूस, डायना और अल्फ्रेड फैसला करते हैं कि वे वेन मैनर को ऑपरेशंस बेस बनाएंगे और टीम में और सदस्य जोड़ेंगे। डायना को अमेजॉन से एक और संदेश मिलता है। बैरी सेंट्रल सिटी के पुलिस विभाग में नौकरी पा लेता है, जिससे उसके पिता प्रभावित होते हैं। विक्टर अपने पिता के संदेश से प्रेरित होकर अपनी शक्तियों का अच्छा उपयोग करने का फैसला करता है। आर्थर अपनी मां और मेंटर वल्को को अलविदा कहता है और अपने पिता से मिलने जाता है। सुपरमैन फिर से क्लार्क केंट के रूप में अपनी रिपोर्टर की जिंदगी और धरती के संरक्षक की भूमिका में लौट आता है। इस बीच लेक्स लूथर आर्केहेम असाइलम से भाग जाता है और स्लेड विल्सन से मिलता है। वह उसे बैटमैन की असली पहचान बताता है। फिल्म के अंत में ब्रूस को मार्शियन मैनहंटर मिलता है, जो पहले
पहले मार्था के रूप में लोइस से मिल चुका था। वह ब्रूस को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह डार्क साइड की अगली योजना के लिए संपर्क में रहेगा।